समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं अति पावन ऋषि पंचमी की व्रत कथा। इस व्रत कथा को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं और इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष सभी पापों की निवृत्ति के लिए किया करते हैं। जो भी इस व्रत को करता है उसे मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है और जो मनोकामना होती है वह भी पूर्ण हो जाती है। तो इस वर्ष में यह व्रत रहेगा, दिनांक 23 अगस्त 2020 के दिन रहेगा। तो इसकी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को इस दिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है, पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। तो कथा इस प्रकार से है कि राजा सुताश्व ने कहा कि हे पितामह, मुझे कोई ऐसा व्रत बतला दीजिए जिससे समस्त पापों का नाश हो जावे। तब पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बतलाता हूँ जिससे समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर के वह पुण्य की भागी हो जाती है। तो इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक उत्तंक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया था और जो कन्या थी उसका समय के अनुसार अपने ही समान कुल में विवाह कर दिया था, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है। तो वह अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने ही पिता के घर पर रहने लगी थी। वह ब्राह्मण परिवार सपरिवार गंगा तट पर कुटी बना करके वहां ब्राह्मणों को विद्या अध्ययन कराने लगे थे। तो एक दिवस वह जो कन्या थी अपने माता पिता की सेवा करके रात्रि के समय एक शिलाखंड पर सो गई थी और रात्रि भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। प्रातःकाल जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक ऐसी दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को निवेदन करके कहा कि गुरु पुत्री के दुख को माता आप देखिए। गुरु पत्नी अपनी पुत्री की दशा देख करके बहुत प्रकार से विलाप करने लगी और वह अपनी पुत्री को उठा करके अपने पति ब्राह्मण देवता के पास ले जाती है। वह ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देख करके अति विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और दुखी हो गए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में इस प्रकार से कीड़े पड़ गए हैं। तब महाराज ने ध्यान लगा करके देखा तो पता चला कि यह पुत्री पहले 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजस्वला होते भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री आदि को छू लिया करती थी। ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से इसने देखा था। उसी दोष के कारण इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला रजोधर्म वाली जो नारी होती है, प्रथम दिन चांडालिनी कहलाती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिनी के समान होती है और शास्त्र की दृष्टि से चौथे दिन शुद्ध मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ अहंकार के साथ किए थे। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो इसका हो गया, पर इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा कि महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन करने की कृपा कीजिए, जिससे संसार के समस्त प्राणी मात्र इस व्रत का लाभ उठा सके। तब ब्राह्मण कहते हैं कि हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को धारण किया जाता है, यानी आरंभ किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान करके व्रत धारण करके सायंकाल के समय या दोपहर के समय सप्तऋषियों का पूजन विधि विधान और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। भूमि को गोबर से लीप करके उस पर अष्टदल कमल बना करके मंत्र के साथ ऋषियों की स्थापना करें, प्रार्थना करना चाहिए। इन ऋषियों में हैं महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ। इन महर्षियों की स्थापना करके आचमन, स्नान, चंदन, फूल, दीपक, नैवेद्य, फल फूल आदि अर्पण करना चाहिए। व्रत की सफलता की कामना करना चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करवाना चाहिए।
तो चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें, पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। प्रातःकाल नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लेप करके सर्वप्रथम सर्वतोभद्र मंडल चक्र बना करके उस पर कलश की स्थापना की जाती है। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधे पूजा सामग्री एकत्र करके अष्टदल कमल पर सप्त ऋषियों की सोने की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। फिर 16 उपचार से पूजन करके रात्रि को पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए, कथा आदि श्रवण करना चाहिए। फिर प्रातःकाल ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देकर के संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर के सौभाग्यवती होकर के धन पुत्र आदि से संतुष्ट हो जाती है और उत्तम गति को प्राप्त कर लेती है। तो भविष्य पुराण के अनुसार दूसरी कथा इस प्रकार से है कि एक बार महाराज श्री कृष्ण से महाराजा युधिष्ठिर ने कहा था कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति के दोष नष्ट हो जाते हैं और पापों का नाश हो जाता है और पुण्य को प्राप्त कर लेती है। आप मुझे संक्षेप में बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि का व्रत रहने से रजस्वला के दोष से मुक्ति हो जाती है। क्योंकि एक बार इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था, तब ब्रह्म हत्या का बड़ा भारी पाप इंद्र को लगा था। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटने के लिए, इंद्र को पाप मुक्त करने के लिए ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा था। पहला जो है स्त्रियों के रज में, दूसरा नदियों के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में और चौथा अग्नियों में समाहित कर दिया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडालिनी के समान होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिनी के समान होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु को छूने से अपवित्रता का दोष लगता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मुक्त होकर के नारी पवित्रता को प्राप्त कर लेती है और जाने अनजाने में छूने से जो पाप उत्पन्न हो जाता है वह पाप इस व्रत को करने से नष्ट हो जाता है। तो हे राजन, विदर्भ देश में श्येनजित नाम का एक राजा था। उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी जयश्री नाम की पत्नी जो थी, एक दिन कृषि कार्य में रहती रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई थी, यानी कि वह रजस्वला हो गई और समय के अनुसार भोजन बर्तन आदि को छुआ करती थी। इस प्रकार समय पाकर के दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया की योनि में जन्म हुआ और जो ब्राह्मण था उसे बैल की योनि में जन्म लेना पड़ा था। इन दोनों को अपने अपने तप के प्रभाव से अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना हुआ था और यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर पालित होने लगे थे। तो एक दिन पितृपक्ष में उन ब्राह्मण के जो पुत्र थे, ब्राह्मण कुमार ने अपने ही पिता की श्राद्ध तिथि में विधि विधान के साथ ब्राह्मणों का भोजन रखा था, श्राद्ध का आयोजन रखा था और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी थी। इधर ब्राह्मण की जो पत्नी है उसने विविध प्रकार के खीर आदि बना करके तैयार किए। भाग्य के कारण एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया था। तो यह सब ब्राह्मणी कुतिया जो थी, कुतिया बनी थी, वह सब देख रही थी। तो उसने मन में विचार किया कि अगर उत्तम ब्राह्मण इस खीर को खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का बड़ा ही भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को उस कुतिया ने जान करके झूठी कर ली। तो उस बहू ने कुतिया को इतना मारा कि उसकी कमर भी तोड़ डाली और सारी तैयार खीर को फेंक करके दूसरी खीर तैयार करी। फिर श्राद्ध किया, सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि को कुतिया ने जाकर अपने पूर्वपति बैल से दिन में होने वाली सारी घटनाएं बताई। तो वह जो बैल बना हुआ उसका पति था, वह कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारे ही पाप कर्म के कारण आज मुझे बैल की योनि में जन्म लेना पड़ा है। आज मेरे पुत्र ने दिन भर मुझे भूखे के मुख को बांध करके खेत में जोता है, अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली है। यह सारी बातें छुपा हुआ उनका जो बालक ब्राह्मण था वह सुन रहा था, जिससे वह बड़ा ही दुखी हुआ और अपने माता पिता दोनों को भोजन दे करके वह एक निर्जन वन में चला जाता है। उधर वहां ऋषियों को दंडवत प्रणाम करके उसने पूछा कि हे महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में जन्मे हैं, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे। तो उन ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया और बैल की योनि में जन्म पाया है,
इससे तुम घर जाकर के विधि विधान के साथ उत्तम ऋषि पंचमी के व्रत को करके उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण कर देना, जिससे वे दोनों इस योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेंगे। तो मुनियों से विधि सुनकर के ब्राह्मण पुत्र ने अपने घर आकर के विधि विधान के साथ सब प्रकार का अन्न इकट्ठा किया और भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी का यह व्रत श्रद्धा पूर्वक किया और श्रद्धा से इस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पित कर दिया। उसी व्रत के प्रभाव से वे दोनों इस क्रूर योनि से छूट करके दिव्य देव के विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को चले गए। तो हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि और श्रद्धा के साथ करती है और श्रद्धा के साथ सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से छूट करके शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र, सौभाग्य और रूप को प्राप्त कर लेती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे तन, मन आदि के दोष नष्ट हो जाते हैं। जो फल सभी तीर्थों को करने से मिलता है और अन्य प्रकार के व्रतों को करने से प्राप्त होता है, वह फल इसी व्रत से अनायास ही नारी जाति को प्राप्त हो जाता है। तो हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत का ऐसा ही महत्व है। बोलिए सप्तऋषि भगवान की जय। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।